पंजाब विधानसभा ने केंद्र के 3 कानूनों को बिल्कुल ही पलट दिया है। अब वो पंजाब में लागू नहीं होंगे। फिलहाल हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सिंगला मौजूद है। सिंगला साहब, ये बताएं कि आज एकदम ही पलट दिए गए हैं केंद्र सरकार के जो 3 कानून थे, जिनका विरोध जगह जगह हर एक बच्चा, किसान, हर एक पंजाबी कर रहा था। देखो, ये पंजाब के इतिहास के अंदर, देश के इतिहास के अंदर, पंजाब की विधानसभा के अंदर और देश की पार्लियामेंट के अंदर पहली बार ऐसा कानून बना है जिसके अंदर 3 साल की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। और ये कांग्रेस पार्टी की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने इस प्रावधान को आज पंजाब की विधानसभा में किसान को बचाने के लिए, खेत मजदूर को बचाने के लिए, छोटे दुकानदार को बचाने के लिए, ट्रांसपोर्टर को बचाने के लिए, आड़तीय को बचाने के लिए ये प्रावधान आज कानून हम लेकर आए हैं, जिसकी सबने सहमति दी है। और अपनी कुर्सी की और अपनी सरकार की परवाह ना करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं मोदी जी और बीजेपी की सरकार का हर वक्त एक ही उनका सोच रहता है कि कैसे सरकारों को तोड़ा जाए। उनका हमेशा ही ऐसा सोच रहता है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो पंजाब या किसी भी प्रदेश की ताकत है या उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनके प्रावधान के अंदर आता है, उसके अंदर कैसे इन्फ्रिंज किया जाए। तो मैं समझता हूं कि आज पंजाब के हर वर्ग के दिल में जो पीड़ा थी, जिस पीड़ा को जानने के लिए राहुल गांधी जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब का दौरा किया, आज उस पीड़ा को हटाने के लिए, लोगों के पेट की रक्षा करने के लिए और उन लोगों के पेट की रक्षा करने के लिए जिन लोगों ने इस देश की 50% जनता का पेट भरने का काम पंजाब के किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने अपने खून पसीने की मेहनत से किया था। ये जो कानून आज बने हैं, ये पंजाब को उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज पंजाब के हर वर्ग इस बात से बहुत खुश होगा, क्योंकि पंजाब विधानसभा के अंदर जो पास किया गया है वो पंजाब के लोगों के हित। लेकिन आपको लगता है कि बेशक आपने सर्वसम्मति के साथ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, इंडिपेंडेंट हो, अकाली दल हो, सभी ने एक मत के साथ ही इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया। अब मामला गवर्नर के ऊपर है कि क्या गवर्नर पंजाब को लेके उस पर साइन कर देगा या नहीं। देखो, ये तो बीजेपी की सरकार के पुतलियां हैं, और ये बीजेपी के दे डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, दे डोंट बिलीव इन ऑल दीज द राइट्स विच और द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज देयर इन आवर कंट्री। और तभी इस प्रकार की बातें होती हैं। अगर पार्लियामेंट बना है, देयर इज अ डेमोक्रेसी, आज पंजाब विधानसभा का स्तर चल रहा है, तो सब लोगों को मौका मिला है आकर अपनी बात रखने का। इसी प्रकार से जब ये लोकसभा के अंदर और या राज्यसभा के अंदर ये बिल गया था, तो वहाँ पे क्यों डिस्कशन। लेकिन आपको लगता है कि ये कांग्रेस का बिल है जहाँ सारे विधायकों का बिल है? बिल्कुल, ये विधायकों का बिल है। कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को बनाया है, सरकार ने इसको बनाया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की टीम ने इसको बनाया है, उनकी सोच ने इसको बनाया है, लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस के साथ इसको बनाया है। अब कांग्रेस कहेगी कैप्टन को किसानों का रखवाला, पहले पानियों का रखवाला कहा, तो उसमें तो कोई कहने के शक नहीं है कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार पिछली बार थी और देश की सरकार ने उस वक्त जब पानियों का मसले के ऊपर बात आई, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपनी कुर्सी की परवाह ना करते हुए पानी का मसला पंजाब के अंदर, पंजाब के किसान के हित के अंदर, पंजाब की आर्थिकता को मजबूत करने के हित के अंदर उसको हमने पास किया था। और उसी प्रकार से आज अगर किसान जथेबंदियों ने और गरीब लोगों ने स्टेट्स हाईवेज के अंदर धरना लगाया है, सभी पार्टियों ने, हमारे जैसे लोगों ने उनका समर्थन किया है, उनकी पीड़ा को समझा है, तो मैं समझता हूं कि आज ये जो बात हुई है, इसके साथ सभी के हकों की प्रोटेक्शन हुई। पर सिंघा साहब, आपको लग नहीं रहा कि जो बिल आज पेश हुए हैं उनमें जो एमएसपी है, एमएसपी सिर्फ गेहूं और धान के ऊपर दे दी गई है, जबकि पंजाब की 4 मुख्य फसलें थी, चाहे वो कपास थी, मक्की थी, लेकिन सरकार ने उस पर 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान किया है सिर्फ धान और गेहूं के ऊपर। देखो, बात यह है कि हमारी ये 2 प्राइम फसलें हैं और यही फसलों के ऊपर केंद्र की सरकार को आपत्ति थी। और जहां तक आपने कॉटन की बात की है, कॉटन तो वैसे ही कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पहले दिन से खरीदती है। तो मैं समझता हूं कि नहीं, जिस तरह से जो मालवा का किसान है, मालवा में कॉटन बेल्ट कही जाती है और लगातार ही वहाँ पे डिमांड भी हो रही थी कि एमएसपी से कम मूल्य के ऊपर जो कॉटन है, कॉटन परचेज कर रहा है, जो आड़तिया है, जहाँ प्राइवेट एजेंसियाँ हैं, जहाँ मल्टीनेशनल एजेंसियाँ
कम रेट के ऊपर किसानों से खरीद कर रही हैं, और यदि आपने उस पर भी सजा का प्रावधान कर दिया होता तो किसानों के लिए एक बड़ी खबर ना होती कॉटन बेल्ट की। जी, मैं जो आप कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बार ये बिल को पास हो जाने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने जो चाहे कनक की बात की है और चाहे हमने चावल की बात की है, उसके अंदर हमने सभी इंडिविजुअल्स को और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को इसके प्रावधान के अंदर लिया है, ताकि ये सब लोग अगर एमएसपी से कम अगर इसको खरीदेंगे तो इनको 3 साल की सज़ा होगी। तो ये कानून हम लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बाकी और फसलें हैं, क्योंकि उनकी जो पैदावार की तादाद है वो बहुत कम है, और जहाँ तक कॉटन की बात है उसकी आज की डेट के अंदर जो परचेज़ है वो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। तो मैं समझता हूँ कि उसको भी सरकार नज़दीकी से देखेगी कि किस तरीके से वहाँ उस किसान को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन लगातार ही दलालों के ऊपर, बिचौलियों के ऊपर केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी बार करने में लगी हुई थी कि अब इस एक्ट में उनके लिए किस तरह का प्रावधान है, किसके लिए? जो आड़तिया है। कि बिल्कुल, जब आड़तीय की जो फसल है, आड़तीय को तो प्रोटेक्ट करने की बात हमने पहले, जब एपीएमसी एक्ट आया था तो पंजाब की सरकार ने पहले स्तर पर कह दिया कि हम आड़तीय को बाहर नहीं निकालना चाहते। और मैं आपसे ये बात जोर से इसलिए कहना चाहता हूँ, ना तो किसान चाहता है कि आड़तीय बाहर जाए, ना गरीब मजदूर चाहता है कि आड़तीय बाहर जाए, ना ट्रांसपोर्टर चाहता है कि आड़तीय बाहर जाए, ना कच्ची लेबर चाहती है कि आड़तीय बाहर जाए, ना पक्की लेबर चाहती है आड़तीय बाहर जाए। बिकॉज वो उनके लिए एक विश्वास पात्र है, वो उनके लिए एक दुख सुख का साथी है, और वो उनके लिए एक मॉरल सपोर्ट के रूप के अंदर काम करता है। और जब कभी किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, दुख सुख के अंदर किसी सहयोग की ज़रूरत पड़ जाए, तो चाहे लेबर को एडवांस की ज़रूरत पड़ जाए, तो उस वक्त में उसके साथ आड़तिया खड़ा होता है, ना कोई बैंक खड़ा होता है उस वक्त रात को आके, और ना कोई बड़ा उद्योगपति जो कहीं रहता होगा। बिल्कुल आड़तिया खड़ा भी होता है। और जिस तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा भी है कि यदि इसको, इन 3 बिलों को आज लागू ना किया गया पंजाब में, तो पंजाब के जो हालात हैं खराब हो सकते हैं। सीधा सीधा उनका इशारा, चाहे वो बाहर की एजेंसियां हो, चाहे आईएसआई वगैरह हो, के किसी भी तरह से पंजाब में गड़बड़ी वाले हालात पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर जो ये 3 कानून आए, जो लोग देश के बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे फौज के भाई हमारे लिए काम करते हैं, जिनकी शहादतें रोज होकर उनके शरीर हमारे प्रदेश के अंदर हर रोज़ लगातार आ रहे हैं, और आप भी समझते हो कि उनके जो परिवार पीछे खेती के साथ जुड़े हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी क्या भावना है। और जहाँ तक आपने हालात ख़राब होने की बात कही है, अगर कल को मोदी जी की सरकार इन कानूनों के ऊपर सरकारों को बर्खास्त करने की बात करती है, या इसके ऊपर कोई और ज़बरदस्ती कानून बनाकर अपना रखने की कोशिश करती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बवाल उठेगा। एपीएमसी एक्ट तो 2017 वाला ही लागू होगा। बिल्कुल, आई थिंक वो जो किसानों को प्रोटेक्ट करने की बात है, मंडियों को प्रोटेक्ट करने की बात है, और जो मंडियां पहले कोई बाहर भी थी उनको मंडियों के अंदर लेके आने की बात है, वो सब चीज़ का प्रावधान इस कानून के अंदर किया गया है। तो लग रहा है कि अब गवर्नर पंजाब साइन कर देंगे और इसको लागू कर दिया जाएगा पंजाब में। मैं तो मोदी जी को और उनकी सरकार को कहना चाहता हूँ, सारे पंजाब के और देश के किसान और गरीब, छोटे दुकानदार और आड़तिया वर्ग आज पीड़ा में है, और उन्होंने उनकी पीड़ा को पिछले जब से कानून आए हैं उस तब से देखा है। तो आज मैं ज़रूर समझता हूं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है उसको सहमति मिलेगी, और ये लोगों का जो पेट के ऊपर लात मारने का काम हुआ था उसको उससे बहाली। यदि गवर्नर नहीं साइन करता तब क्या होगा? तो मैं समझता हूं कि उसका रास्ता हमने पहले से तय किया हुआ, जब वो वक्त आएगा तो वो भी आपके साथ साझा करेंगे। ये थे विजेंद्र सिंगला जो बता रहे थे कि आने वाले समय में पंजाब सरकार की रणनीति किस तरह की होगी और पंजाब के किसानों के लिए ये 3 बिल कितने फायदेमंद होंगे। और वहीं पर उन्होंने कहा कि कॉटन बेल्ट और मक्की के किसानों के लिए भी राज्य सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।